सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। रेकी और एनर्जी हीलिंग के आज के वीडियो में हम बात करेंगे सांस और हीलिंग की। बहुत आसान तरीके जिससे हम सांस लेते लेते दिन भर में अपनी खुद हीलिंग कर सकते हैं। सांस और हीलिंग की बात करने से पहले मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए और वीडियोस को सबके साथ शेयर करने के लिए। जब हम सांस की बात करते हैं, अगर हम सांस सही तरीके से लें तो दिन भर में केवल सांस लेते हुए और थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हुए हम बहुत ही अच्छी हीलिंग कर सकते हैं। यह हर कोई कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप रेकी हीलर हो। आपको बस अपनी सांस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के तरीके यूज करने हैं और कुछ हैबिट्स बनानी है। सबसे पहले है सांस लेने का सही तरीका। योगिक विधियों में बड़ी आसानी से समझाया गया है कि आप बेली ब्रीदिंग करें। मतलब कि सांस जब आप अंदर लेते हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और सांस जब आप छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जब आप नवजात शिशु को देखते हैं तो आप लेटे हुए जब बच्चे को देखेंगे तो उसका पेट आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा और अच्छे डिस्टेंस पर होते हुए दिखेगा, क्योंकि नेचुरली वह बच्चा पेट में सांस भर रहा होता है और पेट अंदर कर रहा होता है जब सांस बाहर जाती है। जब आप पेट को अंदर बाहर करते हैं तो पेट में हवा तो बहुत कम जाती है। उससे फायदा यह होता है कि जब आप पेट को बाहर करते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे की ओर उसको एक्सपैंड होने की जगह मिल जाती है और लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दो बातें याद रखें कि सांस अंदर लेने के लिए और सांस बाहर छोड़ने के लिए केवल नाक का उपयोग करें। कई बार आप देखेंगे टीवी देखते हुए, कुछ पढ़ते हुए कुछ लोग हमेशा मुंह खोल के रखते हैं। आप मुंह को बंद करके रखें और केवल नाक के माध्यम से आप सांस लें और सांस छोड़ें। दूसरी बात, आप पेट को बाहर आने दें और पेट को अंदर जाने दें, बेली ब्रीदिंग करें। अगला हीलिंग का बहुत ही आसान तरीका जो कि हमारी योग विधियों से है और उसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ी शोधन इसलिए कि वो नाड़ियों की शुद्धि करता है। इस प्राणायाम से एनर्जी की क्लेंजिंग भी होती है, साथ में बैलेंसिंग भी होती है। तो आप जरूर योग गुरु स्वामी रामदेव जी के कुछ वीडियो देखें और आप नाड़ी शोधन को करने के बिल्कुल सही प्रक्रिया सीखें। सिंपल सी बात याद रखने की है कि जब भी आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आप अपनी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल यानी कि एक एक करके नासिका से सांस लेते हैं और दबाने के लिए हाथ को यूज करते हैं। तो ज्यादातर इस तरह से मुद्रा बनाई जाती है, दो उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर, और एक एक करके नाक को दबाया जाता है। और बदलते कब है? जब आप सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं। तो एक नाक से आप सांस अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए उसको बदल दें। अब जब दूसरी तरफ की नाक है वहां से सांस अंदर लें और फिर बदलते हुए दोनों काम एक साथ, सांस बाहर छोड़ना और नॉस्ट्रिल बदलना। तो बड़ी आसानी से करते हुए आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं और करते हुए याद रखें कि सांस पेट में जानी चाहिए। तो नाड़ी शोधन बहुत अच्छा तरीका होता है। आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, आप उससे पहले नाड़ी शोधन करें तो आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है। आप जिसकी हीलिंग कर रहे हैं या कोई अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहा है, हीलिंग से पहले रिसीवर भी कर ले तो वो ज्यादा अच्छी एनर्जी रिसीव करते हैं। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान से पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें तो आपका ध्यान ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके बहुत फायदे हैं। इसको और अच्छा करने के और कुछ तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है खेचरी मुद्रा को साथ में इस्तेमाल करना। मतलब कि जो आपकी जीभ की टिप है, आप उसे जितना पीछे हो सकते हैं ऊपर की तरफ, मुंह की छत की तरफ, रूफ ऑफ द माउथ की तरफ पीछे को जाके टच करें।
और उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। खासकर जिन व्यक्तियों को माइग्रेन का इश्यू हो, बार बार सर दर्द होता है, अगर वो इस तरह से करें तो वह जल्दी रिजॉल्व होता है। अब इसी में और आगे बढ़ते हुए अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और हीलिंग किस तरह से मिलाएं। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो आप विजुअलाइज करें कि उपचार करने वाली ऊर्जा आपके अंदर भरती जा रही है, केवल शरीर में नहीं, पूरे आभा मंडल में जहां भी आपका अस्तित्व है, सब जगह एक ब्राइट ऊर्जा अंदर आ रही है और आपका उपचार कर रही है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप ये विजुअलाइज करें कि नकारात्मक ऊर्जा धुएं जैसी है और वो आपकी सांस के साथ बाहर जा रही है और आपका शरीर, आभा मंडल सब ब्राइट होता जा रहा है। इस तरह से अंदर उपचार करने वाली ऊर्जा इमेजिन करते हुए और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाते हुए आप 5 से 7 मिनट करिए। आप खुद देखेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि आपको कितनी शांति मिलती है, आपकी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा विचार आते हैं, जो बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम किन्हीं चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके लिए हम एक छोटी सी टिप देंगे कि दिन में 5 से 7 बार आप बना लीजिए जिसमें आप केवल सांस पे ध्यान देंगे। सांस को आप जितने रेट से लेते हैं आप उसको आधा कर देंगे, मतलब जितना समय आप सांस लेने में और सांस छोड़ने में लगाते हैं उसका दुगना समय लेंगे और आप कॉन्शियसली पेट में सांस को भरने देंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लंबी सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा है और पेट अंदर जा रहा है जब आप सांस छोड़ रहे हैं। साथ ही में आप ऑब्जर्व करिए कि एक ठंडी सांस अंदर जा रही है, गर्म सांस बाहर आ रही है, सांस की खुशबू क्या है, आवाज क्या है। इस तरह से कम 3 से 5 मिनट लगाइए और इस गतिविधि को कम से कम 7 बार करिए एक दिन में। आप निश्चय कर लीजिए मैंने तो आज 7 बार करना ही है, या फिर आप चीजों के साथ बांध दीजिए कि सुबह उठने के बाद एक बार, खाने से पहले एक बार, उसके बाद शाम की चाय से पहले एक बार और रात के खाने से पहले एक बार। इस तरह से आप पॉइंट्स बना लीजिए जहां आप ये जरूर करेंगे। आप जब ये लगातार कुछ दिन तक करेंगे आप देखेंगे आपको मन में जो शांति मिलती है थोड़ी देर के ध्यान से, वह आपकी पूरी ऊर्जा को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, सबको अच्छी तरह से हील करती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यह सांस पे आधारित बहुत ही आसान तरीके आप सबके साथ शेयर करें, खासकर सही तरह से सांस लेना। अगर बच्चों को यह चीज सिखा दी जाए तो उनकी जीवन भर हेल्प करेगी। केवल सही तरीके से सांस लेने से, उसमें बहुत ही आसान सी अपनी योगिक क्रियाएं जोड़ के थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करने से आप बहुत ही स्वस्थ, सुखद, अच्छे विचारों वाला, अच्छी भावनाओं वाला, हर तरह से एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।